वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग पार्ट 2 है आपके पास। चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें डिबेंचर पोर्शन है। इसके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उनको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रीवियसली इसमें हम लोग डिबेंचर क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इशू किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग उन बेसिक्स को कंसीडर करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पास एग्ज़ाम में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर इस पोर्शन में आपका जो क्वेश्चन आता है डिबेंचर रिलेटेड, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। यहाँ पे कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। आपके पास डिबेंचर्स कितने हैं? 1000 डिबेंचर्स हैं और परसेंटेज उनकी क्या है आपके पास 12% ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर आपके पास कितने का है? 100 का। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इफ़, अब यहाँ पे कह रहा है डिबेंचर्स अगर आपके पास पार पे इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं या फिर अगर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं तो उनकी एंट्रीज आप यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। प्रीमियम आपके पास 5% और डिबेंचर आपके पास है 10%। तो इनको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इश्यूएंस के हवाले से अगर डिबेंचर आप पार पे इशू करते हैं तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो ये एंट्रीज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, अगर 1000 डिबेंचर आपके पार पे इशू किए जाएं तो उनकी एंट्रीज किस तरह से करेंगे। तो डिबेंचर्स जब भी इशू किए जाते हैं, एप्लीकेशन पहले रिसीव की, एप्लीकेशन के बाद जब उनकी अलॉटमेंट होती है तो डायरेक्ट हम लोग अलॉटमेंट एंट्री ही करेंगे। तो अब इसकी अगर प्रॉपर एंट्री देखें तो एंट्री आपके पास इसकी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट किया जा रहा होता है और जब अलॉटमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट और डिबेंचर अकाउंट आपके पास जो 12% डिबेंचर है वो अकाउंट आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कलेक्टिव एंट्री करने की कोशिश करें तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल, तो इसकी एंट्री आपके पास क्या बन जाएगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे जो हमारे पास एंट्री है वो अगर हम लोग देखें तो एंट्री आपके पास क्या बन रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। जब डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की जा रही होती है, यहाँ पे आपका 1000, ये 1 लाख। अब जब डिबेंचर्स की अलॉटमेंट की जाएगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ये आपके पास जो है वो एंट्री बन रही है। तो अब इसकी हम लोग शॉर्ट एंट्री जब करेंगे तो एंट्री आपके पास शॉर्ट क्या बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन को अगर स्किप करें तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री ही पास करेंगे। तो ए स्टेटमेंट में फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या बन जाएगी, कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट के साथ, 1000 आपके पास डिबेंचर्स, पर डिबेंचर वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ गई, 1 लाख। अब इसके अगेंस्ट कंपनी ने 12% डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो क्रेडिट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ये भी आपके पास अमाउंट कितनी बन गई, 1 लाख। तो यहाँ पे अब ये 12% मेंशन क्यों किया है,
12% मेंशन करने का मकसद क्या है कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से जब डिबेंचर्स लिया, खरीदा या बाय किया तो उसके अगेंस्ट कंपनी को 12% इंटरेस्ट पे करना है। दैट इज़ 12% जो शो कर रहा है कि कंपनी को 12% के हिसाब से जो भी डिबेंचर्स होल्डर है उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या होगी, डिबेंचर्स इशूड एट पार वैल्यू के ऊपर डिबेंचर इशू होगी। उसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास क्या है, प्रीमियम 5%, मींस कंपनी अब 100 रुपीज़ वाला शेयर पार वैल्यू का शेयर मुनाफे के साथ बेच रही है। अब मुनाफा कितना है, 5%। वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 आपके पास पार वैल्यू प्लस अब 100 के अगेंस्ट 5% कंपनी क्या चार्ज कर रही है, अपना प्रीमियम या बेनिफिट गेन कर रही है। तो 100 प्लस 5 कंपनी का जो 100 वाला डिबेंचर था अब कंपनी कितने का इशू कर रही है, 105 का, मीन्स कंपनी उसको प्रॉफिट मार्जिन के साथ इशू कर रही है। तो अब अगेन कंपनी के बैंक अकाउंट में आप अमाउंट आपके पास कितनी आ गई, 1000 डिबेंचर्स, 1 डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ गई, 105, मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास अमाउंट कितनी बन गई, 1,05,000 कंपनी के खाते में आ गई। अब इसके अगेंस्ट कंपनी ने 12% डिबेंचर्स इशू करने हैं, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब डिबेंचर बेसिकली था कितने का, 100 रुपीज़ का, जो कंपनी कितने का इशू कर रही है, 105 का। तो अब कंपनी जो डिबेंचर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेगी वो पार वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि डिबेंचर्स की वैल्यू ही कंपनी के पास कितनी है, 100। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास कितनी अमाउंट बन गई, 1 लाख। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, 5000 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। अब ये 5000 का डिफरेंस जो आ रहा है ये कंपनी क्या रिसीव कर रही है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये कंपनी क्रिएट कर रही है, उसका 5000 उसको चार्ज कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशूड एट 5% प्रीमियम। उसके बाद थर्ड एंट्री आपके पास क्या है, कंपनी 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है, मतलब कंपनी जो है 100 पार वैल्यू का शेयर कम प्राइस के ऊपर इशू कर रही है। अब डिस्काउंट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 100 का शेयर आप कस्टमर्स को या डिबेंचर होल्डर को या जो आपके डिबेंचर्स बाय करना चाह रहे हैं उसको लेस वैल्यू के ऊपर, कम वैल्यू के ऊपर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो वो आपके पास 100 10/100 के अगेंस्ट 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बन गई, 90। अब कंपनी अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो कितने का इशू कर रही है, 90 का। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में किस हिसाब से अब अमाउंट आ रही है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 90। अब कंपनी को 1000 डिबेंचर के अगेंस्ट कितनी अमाउंट मिल रही है, 90,000। अब इसके अगेंस्ट कंपनी ने डिबेंचर कितने के इशू करने हैं, 12% डिबेंचर अकाउंट कंपनी क्या कर रही है, क्रेडिट अमाउंट कितने का, डिबेंचर्स 100 का 1000, ये आपके पास कितने आगे, 1 लाख, मतलब 100 का डिबेंचर कंपनी ने अब अपने पास रिकॉर्ड भी कितने का, 100 का ही करना है। अब अगेन आपके पास डिफरेंस 10,000 का। अब ये जो 10,000 डिफरेंस या आप लॉस कह लें कंपनी को आ रहा है, ये कंपनी किस खाते में डाल देगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इस खाते में कंपनी वो डाल देगी। तो यहाँ पे डिबेंचर्स कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशूड एट 5% 10% डिस्काउंट
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी को अगर डिबेंचर पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू करने पड़े तो वो किस तरह से कर सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशूज ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कह रहा है 6000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास आ रहा है 6000 डिबेंचर्स, तो इसकी एंट्री आपके पास ए पार्ट की एंट्री आपके पास क्या बन जाएगी, डिबेंचर इशूड एट पार, तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब डिबेंचर अकाउंट आपके पास यहाँ पे कीमत नहीं है तो सिंपल हम लोगों ने क्या मेंशन कर दिया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 6000 डिबेंचर्स हैं, पार वैल्यू आपके पास कितनी है 100, तो ये आपके पास कितना बन गया 60,000। ये फर्स्ट एंट्री आपके पास बन जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट पार। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5, ₹5 के डिस्काउंट के ऊपर आप इशू कर रहे हैं, मतलब 100 का जो डिबेंचर है अब वो आप कितने का कंपनी इशू कर रही है 95 का। तो अगेन कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5000 आपके पास डिबेंचर्स हैं, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आ जाएगा 95, 4,75,000। अब कंपनी को इसके अगेंस्ट डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब 95 का कंपनी इशू कर रही है लेकिन डिबेंचर की आपके पास पार वैल्यू कितनी है 100, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन गई 5 लाख। अब डिफरेंस 25,000 का डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये 25,000 कंपनी किस खाते में डाल देगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद सी एंट्री आपके पास 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी क्या कर रही है 10% प्रीमियम पे, तो 100 आपके पास प्लस 100 का 10% लें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 110। कंपनी अब 100 का डिबेंचर कितने का दे रही है 110 का, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 मल्टीप्लाइड बाय 110, तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी कंपनी के बैंक अकाउंट में जो आ रही है 4,40,000। डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कंपनी को कितने इशू कर रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट 40,000 सॉरी 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितने के डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है 4 लाख के डिबेंचर 4,40,000 के। तो 40,000 के जो डिबेंचर्स बच रहे हैं मीन्स 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, जो कंपनी 10 रुपये प्रीमियम चार्ज कर रही है वो किस खाते में डालेगी कंपनी, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद डी एंट्री में वो क्या कह रहा है, टू अ वेंडर फ्रॉम होम फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹50,000, जिससे कंपनी ने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया था, 5500 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए कंपनी उसको कितने डिबेंचर इशू कर रही है 5500। तो अब यहाँ पे कंपनी ने जो इशू करने हैं शेयर्स वेंडर को, वेंडर अकाउंट कंपनी क्या कर देगी डेबिट। उसके बाद इसके अगेंस्ट डिबेंचर कंपनी को कितने इशू करने थे, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 5500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कंपनी के जो डिबेंचर्स थे 55,000 के, तो वेंडर को कंपनी ने पे कितना करना था 50,000, 5,000 यहाँ पे आपके पास डिफरेंस, तो ये किस खाते में कंपनी डालेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
तो ये आपके पास बन जाएगी फोर्थ एंट्री। उसके बाद लास्ट एंट्री में कह रहा है इशुएंस ऑफ ₹180,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹150,000 फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे बैंक से कंपनी ने लोन लिया था 1,50,000 का, उसके अगेंस्ट कंपनी 180,000 के डिबेंचर इशू कर रही है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसकी एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में किस तरह से कर देगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कंपनी डेबिट कर देगी और डिबेंचर अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी 180,000 के साथ। अब यहाँ पे अगर आप डिबेंचर्स की जो लोन की एंट्री है वो अगर आपने लोन की एंट्री करनी हो तो वो किस तरह से करेगी? कंपनी के बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी 150,000 से। तो ये एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जब आपके पास आ जाते हैं डिबेंचर कंपनी को इशू करने हो तो इसके अगेंस्ट ये एंट्री पास की जा सकती है।